हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं, लेकिन काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे सभी फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। या फिंगर लेंथ में अगर देखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग बृहस्पति फिंगर होने की वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, एक बहुत अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर की हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और यह फिंगर अगर अधिक लंबाई में हो तो नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट संबंधी भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि अधिक देखी जा सकती है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर इनकी यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। भले ही यह फिंगर हल्की सी लो सेट यहाँ पर लग रही है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स तकरीबन सभी की सभी फिंगर्स हाई सेट नजर आ रही हैं, लेकिन मरकरी फिंगर को अगर देखा जाए तो हल्का सा यह रेखा नीचे की तरफ ड्रॉ होती हुई आपको नजर आएगी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से यह रेखा यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ ड्रॉ होती हुई, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन अगर इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को देखें तो यहाँ पर यह सारी कमियों को दूर करती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके देख पाएंगे। बात करते हैं इनके माउंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया होता है इसको गुरु पर्वत यानी जुपिटर माउंट कहा जाता है। यह एरिया जिन लोगों का उभरा हुआ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह माउंट आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ माउंट जिन लोगों का होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज रहती है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, धर्म कर्म के काम करने में रुचि और एक सोशल वर्कर टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर कोई रेखा पहुंच जाए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में आपको इस एरिया से एक ब्रांच निकलकर, लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी। यह जो है लाइफ लाइन है और इसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आप देख पाएंगे। इस तरह की ब्रांच को
प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह का यह ब्रांच नजर आए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यह माउंट बहुत उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव कंपैशनेट रहेगा। ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है जिनका यह एरिया उभरा हुआ हो, और ऐसे नेटिव समाज सेवक टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है जिनका यह माउंट उठा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और सिक्स सेंस इनकी स्ट्रांग रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। शनि की बात की जाए तो शनि का एरिया यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन हाथ में अगर एक लंबी भाग्य रेखा हो, जो आपको इनके हाथ में बहुत अच्छी और लंबी भाग्य रेखा नजर आएगा। ट्राइडेंट का साइन यह रेखा बनाती हुई आप यहाँ पर देख पाएंगे। इनकी हथेली में आप देखेंगे कि जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है। यह रेखा आपको इनकी लाइफ लाइन से निकलकर इस तरह से ऊपर बढ़कर एक इस तरह का ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह हाथ में बन रहा हो तो नेटिव के जीवन में राजयोग देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को शुरू में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ऐसे ऐसे इनकी तरक्की भी लाइफ में बढ़ती रहती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं। लेकिन शनि माउंट का दबना भी अपने प्रभाव देता है, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी अधिक हार्ड वर्क भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। यह जो राहु रेखाएं हैं इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस के तौर पे देखते हैं। ऐसी रेखाएं हथेली के सेंटर एरिया में अगर मौजूद होती हैं तो यह व्यक्ति को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स देती हैं। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का कमजोर होना गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कतें क्रिएट करता है। ऐसे व्यक्ति को यश की कमी रहती है। जिन लोगों का यह माउंट दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के तौर पर देखते हैं। अगर हम बात करें इनके बुद्ध पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। उठा हुआ बुद्ध पर्वत नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। यह एरिया आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और थोड़ा सा नीचे की तरफ इस रेखा का झुकाव होता हुआ। यह जो एरिया रहता है मंगल का एरिया होता है, इनर मार्स, और इनर मार्स की तरफ जब इस तरह से हार्ट की लाइन का झुकाव हो तो थोड़ी एग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल आपको एक चीज़ और नजर आएगी, यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ कुछ ब्रांचेस का निकलना। ऐसी ब्रांचेस अगर हृदय रेखा से नीचे की तरफ बढ़ रही हो तो नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है, और लेटर एज में चलकर इन रेखाओं की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं या कोलेस्ट्रॉल या किसी न किसी तरह की हार्ट से संबंधित समस्या भी नेटिव को ओल्ड एज में चलकर परेशानी दे सकती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन इनके हाथ में जीवन रेखा से अलग चल रही है। यह जीवन रेखा है और यह माइंड की लाइन है। आप देखोगे इन दोनों में आपको अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप जब इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं। थोड़ी रिबिलियन नेचर भी होती है। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव व्यक्ति को मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में आगे रहने वाले या छोटी एज से इनके ऊपर किसी न किसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ओवरऑल माइंड लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। माइंड लाइन इस तरह से स्ट्रेट हो तो नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह जो राहु रेखाएं हैं यह कई जगह से इनकी माइंड लाइन को टच कर रही हैं। इस तरह से इन रेखाओं का माइंड लाइन के ऊपर प्रभाव डालना जीवन में
काफ़ी एंग्जाइटी को बढ़ाता है, बेचैनी की समस्या ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से राहु रेखाओं से प्रभावित हो, और ऐसी रेखाएं होने से थोड़ा तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना भी जीवन में कई बार करना पड़ सकता है। जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, लेकिन लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, और इस रेखा में एक हल्का ब्रेक आता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस तरह का ब्रेक अगर यहाँ पर हो तो यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अराउंड 60 के अराउंड एज में चलकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। यह रेखा आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में, और इस तरह का एक हल्का ब्रेक इस एरिया में आता हुआ, और यहाँ पर आपको एक इस तरह से यह जो आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, जिस वजह से इवन 55 के बाद की एज से ही थोड़ी हेल्थ कमजोर रहने की संभावना रहेगी। ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो यहाँ तक लगभग 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी लाइफ लाइन को भी टच कर रही हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से ऑन एंड ऑफ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन ओल्ड एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें इस ब्रेक की वजह से आ सकती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि एज इनकी यहाँ पर लंबी रहती हुई नजर आ रही है। यह जो एरिया है वीनस का एरिया है, शुक्र का एरिया, उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की लग्जरीज मिल जाती हैं, कंफर्ट्स मिल जाते हैं जिनका शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं अगर वीनस एरिया के ऊपर मौजूद होती हैं तो यह रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ दिक्कतों को इंडिकेट करती हैं। नेटिव को अपने मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव के जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी जीवन में काफ़ी अधिक रहते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं हों उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी की समस्या भी नेटिव को आ सकती है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।